भवानी। आज कार्तिकी एकादशी, पंढरपूरची यात्रा, आजच्या दिवशी त्या जिल्ह्यात येण्याचे भाग्य लाभले। पंढरीच्या विठुरायाला माझे कोटी कोटी नमन। संत नामदेव महाराजांची आज जयंती, त्यांना शत शत नमन। मैं सिद्धेश्वर महाराज और भगवान बसवेश्वर को प्रणाम करता हूं। साथियों, देवोत्थानी एकादशी का ये दिन पंढरपुर की पवित्र धरती और विठोबा का सानिध्य, ये केवल एक संयोग नहीं है, ये अगले 5 वर्षों के लिए महाराष्ट्र और सोलापुर की सेवा का आशीर्वाद है। भाइयों बहनों, जब महाराष्ट्र की आस्था और संस्कृति में विश्वास करने वाली महायुति की सरकार काम करती है, तो कैसे कैसे परिणाम आते हैं, सोलापुर के लोगों ने ये देखा है। सोलापुर के लोग जिस विकास की मांग दशकों से कर रहे थे, जो प्रोजेक्ट्स दशकों से लटके थे, महायुति सरकार ने उन्हें पूरा करके दिखाया है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सोलापुर एयरपोर्ट के विस्तार का लोकार्पण किया था, और शायद मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में अब तक जितने प्रधानमंत्री हो गए, वो सारे प्रधानमंत्री जितनी बार सोलापुर आए होंगे, मैं अकेला उससे ज्यादा बार आया हूं। सोलापुर ने मुझे इतना प्यार दिया है कि अगर मैं ना आऊं तो मुझे खाली लगता है। आज माताएं बहनें भी इतनी बड़ी मात्रा में आशीर्वाद देने के लिए आई है। साथियों, ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, और मैं भाग्यवान हूं। आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद मेरी निरंतर ऊर्जा बने रखते हैं। साथियों, देश विदेश से आने वाले लोगों को ये जो विकास के काम हुए हैं, उससे बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी,
हमारे सोलापुर में पालकी यात्रा की इतनी प्राचीन परंपरा है। पहले यात्रियों को, वारकरी साथियों को कितनी परेशानी होती थी। पालकी महामार्ग का निर्माण करवाकर इस परेशानी को हल करने का सौभाग्य भी हमें ही मिला है। आज सोलापुर के चारों तरफ 4 लेन हाईवे बन चुके हैं। सोलापुर से वंदे भारत ट्रेन चल रही है। ये बदलाव केंद्र की बीजेपी और महाराष्ट्र की महायुति सरकार के कामों से संभव हुआ है। आज हम विकसित महाराष्ट्र से विकसित भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा महायुति आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती आहे। साथियों, महाराष्ट्र को अगले 5 साल तक महायुति की ऐसी सरकार की जरूरत है जो स्थिर हो, जिसका एकमात्र लक्ष्य महाराष्ट्र का विकास हो। स्थिर सरकार ही महाराष्ट्र के लिए दूरगामी नीतियां बना पाएगी। लेकिन आपको याद रखना है, ये महाअगाड़ी वाले जिस गाड़ी पर चल रहे हैं वो ऐसी गाड़ी है, न पहिए हैं, न ब्रेक है, और कौन चलाएगा इसके लिए मारम्मार है। वो सबसे अगाड़ी अस्थिर गाड़ी है। ये लोग आपस में ही झगड़ा करने में समय बर्बाद कर देते हैं। साथ ही आप बाबा साहब का चित्र बना के लाए हैं। चलिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। जरा मैं हमारे साथियों को कहता हूं, जरा कलेक्ट कर लें। मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपने इतनी शानदार भेंट मेरे लिए लाए हैं। हाँ, वो हमारे साथी ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। साथियों, आप सब भी भलीभांति जानते हैं, आप लोग देख रहे हैं कि अगाड़ी में कैसे भगदड़ मची हुई है। अभी से अगाड़ी में मुख्यमंत्री पद के लिए खींचतान, नूरा कुश्ती चल रही है। एक पार्टी पूरे दिन अपने नेता को मुख्यमंत्री बताने में लगी रहती है। दूसरी पार्टी और कांग्रेस वाले उनके दावेदारी खारिज करने में लगे रहते हैं। आप जरा सोचिए,
चुनाव से पहले इनका ये हाल है, ये अगाड़ी वाले कभी भी महाराष्ट्र को स्थिर सरकार नहीं दे सकते। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर दशकों तक राज किया, 50-50, 60 साल तक। लेकिन उनकी सोच क्या थी? उनकी एक ही सोच थी, समस्याओं को बनाए रखना, लोगों को समस्याओं में उलझाए रखना। यही कांग्रेस की कार्यशैली रही है। कांग्रेस की इसी सोच ने हमारे महाराष्ट्र के किसानों को बदहाल बनाए रखा। हमारे इस इलाके में सिंचाई के लिए आपको कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने आप लोगों को कितना तरसाया है। ये माताएं बहनें किसान तो कभी उनको माफ नहीं करेंगे। हमने यहां किसानों की सिंचाई की समस्या को दूर करने पर फोकस किया। हमारे प्रयासों से सोलापुर जिले के कई गांवों का जलस्तर बढ़ रहा है। महायुति सरकार ने किसानों के बिजली के बिल माफ कर दिए। हमारी कोशिश है कि अब किसानों को बिजली का बिल भरना ही ना पड़े, और इसलिए हम हर खेत तक सोलर ऊर्जा पहुंचाने में जुटे हैं। बड़ी संख्या में सिंचाई के पंपों को सोलर पंप में बदला जा रहा है। बस हमें सावधानी बरतनी है, एक बन करके आगे बढ़ना है। आज महाराष्ट्र के हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, महायुतीची सरकार पाहिजे, महायुतीची सरकार पाहिजे, महायुतीची सरकार पाहिजे। मेरा अनुरोध है, आप इस आवाज को मजबूत बनाएं और महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं फिर एक बार, इतनी बड़ी तादाद में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, मैं आपको सर झुका करके प्रणाम करता हूं। आप इतनी बड़ी तादाद में सब लोग हमें आशीर्वाद देने आए, हमारे सभी साथियों को आशीर्वाद देने आए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मेरे साथ बोलिए, पूरी ताकत से हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।